हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। वेलकम टू ईवीएस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वैश्विक विरासत वन ये कहाँ है? वैश्विक विरासत वन ये है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, राइट। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, राइट। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण है हार्मोनिक असंतुलन। क्या है? हार्मोनिक असंतुलन। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या बोला जाता है? लवणोद्भिद वनस्पति। समुद्र के किनारे की जो वनस्पति होती है वो लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? कब दिया आदेश? 1994 में। कब दिया आदेश? 1994। एग्जाम में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल की। किस क्षेत्र की है? पश्चिम बंगाल की। अल्पना भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादकों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पाद को में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? इको मार्क योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1991 में, राइट। में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादकों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई, यानी लोगों को ऐसे उत्पादक खरीदने के लिए आरंभ की गई जिनका पर्यावरण प्रभाव कम हानिकारक हो, जो पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक हो। लेकिन निम्नलिखित में से निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादकों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत नहीं है? ये पूछा गया कि इको मार्क के अंतर्गत कौन सा उत्पाद है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है? औषधियाँ और प्रतिजैविक, राइट। औषधियाँ और प्रतिजैविक इस योजना के अंतर्गत नहीं है, राइट। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, राइट। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं, राइट। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन के भीतर इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि वो जड़ें पानी तक ना पहुंच जाएं, राइट। इस पेड़ की जो जड़ों की गहराई होती है वो कितनी होती है? वो इस पेड़ की जितनी ऊंचाई होती है उससे लगभग 30 गुनी इसकी जड़ें भीतर तक जाती हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है इसका, राइट। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो रेगिस्तानी ओक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एलोकेजुरिना
डिकेशन लेना है, राइट। कांसा किससे मिलकर बना है? तांबा और टीन से मिलकर कांसा बना है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की जो सबसे अच्छी अवधि होती है वो होती है अक्टूबर से दिसंबर, राइट। कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर। आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पोचमपल्ली एवं कलमकारी, राइट। आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उन्हें पोचमपल्ली एवं कलमकारी कहा जाता है। मलेरिया जल जनित रोग है। मलेरिया जल जनित रोग है क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया कैसा रोग है, तो ये जल जनित रोग है क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों जल जनित रोग है? क्योंकि जो रुका हुआ पानी होता है और जो इकट्ठा पानी होता है काफ़ी दिनों तक इकट्ठा रहता है वो मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है, राइट। जबकि निमोनिया हो गया, डिप्लोकोकस हो गया, न्यूमोनी हो गया, जो ये नामक जीवाणु होते हैं तथा पोलियो एवं चेचक, ये विषाणु जनित रोग हैं। निमोनिया, डिप्लोकोकस, न्यूमोनी ये जीवाणु से होता है। निमोनिया, डिप्लोकोकस, न्यूमोनी जीवाणु से होता है। पोलियो और चेचक ये विषाणु जनित रोग है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में काफ़ी टाइम्स पूछा गया है कि मलेरिया कैसा रोग है? मलेरिया जल जनित रोग है। निमोनिया, डिप्लोकोकस, न्यूमोनी ये जीवाणु जनित रोग है। पोलियो एवं चेचक ये विषाणु जनित रोग है। हम कुछ देख लेते हैं लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य। काफ़ी टाइम तक पूछा गया है। राज्य है असम में। असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू। असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है, राइट। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। पुणे लावड़ी। उत्तर प्रदेश का कथक है। ओडिशा ओडिसी। और कर्नाटक का जो लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है वो है यक्षगान, राइट। असम का जो लोक नृत्य है बिहू है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। पुणे का लावड़ी है। उत्तर भारत का कथक है। ओडिशा का ओडिसी है। कर्नाटक का यक्षगान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लोक नृत्य हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्लीज़ इन्हें अच्छे से देख लीजिए। असम का जो लोक नृत्य बिहू, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, पुणे का लावड़ी है, उत्तर भारत का कथक है, ओडिशा ओडिसी, कर्नाटक यक्षगान, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर।